तो मैं देख रहा था कि जापानीज़ एक कंपनी है फूजी इलेक्ट्रिक और वो इंडिया के अंदर जो है वो सोलर वाटर पंप्स दे रही है और इसको कहा जा रहा है कि दैट कुड बी अ गोल्ड माइन हो सकता है फूजी इलेक्ट्रिक के लिए। और अब बेसिकली तो ये इंडियन सरकार का एक प्रोग्राम है कि हर घर में जो है ना, जो खास तौर पे गाँव की रूरल कम्युनिटीज़ है, वहाँ पे ये अपॉर्च्युनिटी दी जाए कि जो फूजी इलेक्ट्रिक है उसके ये हैंड पंप्स जो हैं वाट जो है वो दिए जाएँ वाटर पंप्स जो हैं वो दिए जाएँ और एक आप ये समझ लें कि एक ऑलरेडी वो जो एक सोलर पावर्ड वाटर पंप्स जो हैं, उसका एक बेसिकली एक कंपोनेंट है। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि चाइना ने पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, बड़ी-बड़ी बातें हो रही थी जी, बड़े इतने मेगावाट बिजली बन रही है जी, हज़ारों मेगावाट बिजली आ जाएगी। ये छोटे-छोटे स्टेप लेते हैं आप लोग, जिससे आप एट द एंड ऑफ द डे ये मेक श्योर करते हैं कि भई जो एंड यूज़र है, उस तक वो प्रोडक्ट पहुँच जाए। हमने बड़े चाइना से काम करा लिए और इस तरह की जो चीज़ें थी वो हम करवा नहीं सके। जिस तरह के देख रहे थे कि टाटा मोटर जो है, उसने कोई $10,000 वाली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब $10,000 जो है मतलब दैट इज़ नथिंग मतलब इंडिया का मेरा ख़्याल है कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई 12-13 लाख रुपए, 14 लाख रुपया होगा। ठीक है जी। या इससे भी कम होगा मुझे थोड़ा इंडियन रुपी में है इससे भी कम है, 7-8 लाख शायद होगा मेरा ख्याल है 70-75 का अगर वहाँ पे डॉलर है, तो आप इससे देख लें कि वो इससे भी जो है वो 10 लाख से भी नीचे की गाड़ी जो है वो मिलेगी। पाकिस्तान में तो यही गाड़ी अगर $10,000 की है, तो ये ऑलमोस्ट आप समझिए कि 25 लाख तक आराम से पहुँच जाए क्योंकि हमारी करेंसी बड़ी डीवैल्यू है। एनी हाउ अब ये छोटे-छोटे चीज़ें होते हैं जिस पे आप कंपनीज़ को प्रेशराइज़ करते हैं कि आप ट्रांज़िशन करें। आप अपनी जो ट्रांज़िशन है वो करें, आप बेसिकली जो डेवलपमेंट है उसको उसका मॉडल बदलें। हमारा क्या होता है कि हम बड़े काम चाइना से करवाने की हमने कोशिश की है, हुए बड़े भी नहीं हुए और छोटे भी नहीं हुए। अब ये बेसिकली क्या है, एक तरफ वो कह रहे हैं जी हम तो बेसिकली जी मिनिमम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट प्रॉमिस किया हुआ है, इंडिया कह रहा है जी 2024 तक। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हर एंड यूजर तक ये चीज जो है वो पहुंचा दो। ठीक है जी, ये रीन्यूएबल एनर्जी पहुंचा दो, सोलर पैनल का फायदा लो। इंडिया में ऑलरेडी जो उन्होंने अपनी इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया हुआ है, ताकि ये जो पावर पंप्स हैं ये तो उन तक पहुंचे और बजाय इसके कि हम डीजल इंपोर्ट करें और डीजल पे जो है पंप चलें, आप क्यों ना ये जो फूजी इलेक्ट्रिक है इसका इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में तो मैंने कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं सुना, ना देखा है। अब ये जो है ये ऐसा मज़े की बात है, ये 2016 से इंडिया के अंदर बेच रहे हैं, ठीक है जी। और मैं ये भी पढ़ रहा था कि ये 2016 से इंडिया में बेच रहे हैं और इंडियन मार्केट के अंदर ये जो जापानीज़ कंपनी है इसका 20% शेयर है। और ये जो अपना शेयर है तकरीबन इसको 40% पे लेके जा रहे हैं बाय 2024 तक। अब ज़ाहिर बात है इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए वो कहते हैं कि ये दिस दिस इज़ गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन। ये फूजी के लिए गोल्ड माइन है, ये किसी और के लिए गोल्ड माइन नहीं है। और पाकिस्तान में क्या हम इस तरह की चीज़ क्या चाइनीज़ से नहीं करवा सकते थे? क्या हम चाइनीज़ को नहीं कह सकते थे कि भाई हमारे ये जो प्रोडक्ट है, हमारी ये जो एंड यूज़र है उस तक ये चीज़ें पहुँचाओ। आपने ग्वादर में इतने हज़ारों मेगावाट के जो प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश की लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ वो भी कुछ नहीं है। ना अग बि बि हम बिजली जो है वो ले रहे हैं वहाँ से ग्वादर से ईरान से ले रहे हैं। बिजली हम ईरान से ले रहे हैं और बातें हम कर रहे हैं जी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना गेम चेंजर है। गेम चेंजर भाई कैसे हुआ जब बिजली ईरान से आ रही है? मैं किसी बलूचिस्तान के दोस्त से बात कर रहा था, उसने कहा फॉरगेट बिजली, हमारी तो हर चीज़ ईरान से आती है, शैम्पू हो, साबुन हो, खाने-पीने की चीज़ें हों, दालें हों, सारा कुछ। और वो कहते हैं दे आर फार बेटर देन पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स। अब आप ये इमेजिन करें कि अगर ये जो चीज़ है कि ठीक है जी अब ये उन्होंने अगर ये एक कंपनी को ये मुआहदा दिया हुआ है जी कि ठीक है कि हम आप जो इंडिया के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू करें, तो आप इमेजिन करें कि वो कितना ज़्यादा जो पैसा वो कमा रहे हैं।
और चाइनीज़ के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, ये नहीं है कि चाइनीज़ के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन शायद हमारा ख़्याल नहीं आता। पाकिस्तान में सारे किसान सड़कों पे निकले हुए हैं, सारे के सारे किसान सड़कों पे निकले हुए हैं और किसानों ने इस्लामाबाद में डेरे लगाए हुए हैं। और ये जो बड़ी कंपनियाँ थी, फूजी हो गई, ये पाकिस्तान में ना तो आती हैं, ना हमारी सरकार का ध्यान है। अच्छा, हैंडपंप भी बन सकते हैं, बाकी वाटर पंप भी बन सकते हैं, सारा कुछ वो बना सकते हैं। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है भाई, वहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है, वो इतनी बड़ी मार्केट है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बड़े-बड़े काम करने की बजाय, वो छोटी-छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था, अभी तक मेरे मेरे पास ये उसकी एग्ज़ैक्ट स्टोरी तो नहीं है, लेकिन कोई तकरीबन इंडिया ने सुनने में आया है कि कोई तकरीबन कोई 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। मेरा ख़्याल है उसे शायद कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के नाम से, गति शक्ति के नाम से। जिसमें ये है कि सारी की सारी जो क्या उसे बोलते हैं चाइनीज़ फैक्ट्री हैं, उनको उनका उनको उनको उनका मुतबादल इंडिया में लगे। और तकरीबन इसमें 16 मिनिस्ट्रियाँ इंडिया की इन्वॉल्व हैं, वो ये काम कर रहे हैं। सो अब जिस तरह वो आईफ़ोन 14 प्रो ले गए, भई इधर ले आए वो तो, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान में रिसेंटली एक रिपोर्ट आई पाकिस्तान की। अब देखें, एक तरफ इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट जो है, दैट इज़ एन इक्वल टू द एक्सपोर्ट ऑफ सऊदी ऑयल, ठीक है? और पाकिस्तान का आप देखें तो पाकिस्तान की जो टोटल आईटी एक्सपोर्ट फॉर द ईयर 2022 है, वो $2.62 बिलियन है। और उधर वही इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब के टोटल ऑयल एक्सपोर्ट के से ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो कोई आता नहीं है पैसे लेके स्टार्टअप की ये लेके, 2022 में मेरा ख़्याल है 322 मिलियन के स्टार्टअप हुए थे। गो के ये जो दो $2.62 बिलियन मैंने आपको बताया फॉर द ईयर 22, ये 2019 में $1.9 बिलियन की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आईटी एक्सपोर्ट्स थी। लेकिन ये थोड़ी-सी आईटी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ी हैं। लेकिन वो फंडामेंटल क्वेश्चन जो है, वो फंडामेंटल क्वेश्चन वहीं आता है कि क्या पाकिस्तान की जो सरकार है, जो बड़ी तेज़-तर्रार है आपस में लड़ने-लड़ाने में, उसको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है कि हम चाइनीज़ से क्या चीज़ें ले सकते हैं। हम चाइनीज़ से छोटी-छोटी चीज़ें लेके बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के जितने बड़े बिज़नेस जो फार्मर्स हैं, हम उनको दें, जो सड़कों पे ज़लील हो रहे हैं, जिनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब देखिए, हमारा प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान का? प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि हम नेट एनर्जी इंपोर्टर हैं और फूड इंपोर्टर हैं। और हम और जो जीडीपी हमारा मिक्स है, उसमें आई थिंक समव्हेयर अराउंड 25% जो है वो तो हम एग्रीकल्चर को देते हैं। लेकिन कहते हैं हम अपने आप को एग्रेरियन कंट्री हैं और फूड हमारी सारी बाहर से आती है। सो हमें इन्फ्लेशन जो है, जब भी दुनिया में इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन होती है, जैसे आजकल ये डॉलर बड़ा ऊपर जा रहा है, बाकी करेंसीज़ के ऊपर बड़ा दबाव है, तो पाकिस्तान के ऊपर वो डबल हो जाता है। तेल की कीमत, सप्लाई चेन, तो ये तो फ्यूचर में सप्लाई चेन देखना है। और भाई इस तरह की चीज़ें देखो, ये चीज़ें हैं जो आपको बचाने वाली हैं और जो मरवाने वाली हैं। और हम क्या कर रहे हैं? साडा ध्यान है वे कि असां जनाब इन्ने हज़ार मेगावाट के बड़े-बड़े मंसूबे दिखाओ, बड़ी-बड़ी चीज़ें दिखाओ, बड़े-बड़े काम करो और बंदे को पता चले वेखो यार ए जेड़ा ना वेखो एड्डी वड्डियां गेमां पै गईयां। सिर्फ ए माइंडसेट है हमारा। और वो वज़ीर-ए-आज़म हो, सदर हो, वो हमारे कोई भी लोग हो, हम हर बंदे का मिनिस्टर हो, बड़ी-बड़ी गेम दिखाने को चक्कर में होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कोई बंदा जो है वो ये नहीं कहता कि भाई ये जो असल चीज़ है वो तो ये छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह जापानीज़ से मुआहदे करें, जापानीज़ कंपनीज़ को कहें, वो तो इंडिया के अंदर वो क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम ये भी है, उनको फ़ायदा ये भी है कि उनकी बाइंग पावर है। तो बाइंग पावर होने की वजह से आप इमेजिन करें कि ये गोल्ड माइन फूजी इलेक्ट्रिक के लिए है। ये फूजी इलेक्ट्रिक के लिए गोल्ड माइन है कि भाई अगर वो उनको इतनी जो 40% शेयर जो है वो उसको बढ़ा लेते हैं बाय 2024। और अगर ये इस तरह वो ये एनर्जी सेविंग डिवाइसेस जो है मज़ीद वो लेके आते हैं, तो इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड इमर्ज हो जाएगा कि वो इलाके जहाँ पे आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। जब आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो वो चीज़ जो है और फिर जापानीज़ की क्वालिटी भी है। हम ना हमारे पास एंड एंड चाइनीज़ प्रोडक्ट पहुँची है
ना हमारे पास हमारे अवाम तक कोई चीज़ पहुँची है, कर्ज़े हमारे ऊपर चढ़ गए हैं। वो च हम अमेरिका जाते हैं, वो कहते हैं चाइना के कर्ज़े पूरे करो, चाइना जाते हैं, वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम आपको मज़ीद कर्ज़े नहीं दे सकते। आईएमएफ कहता है सऊदी अरब की गारंटी दो, वो कहता है यूएई की गारंटी दो। मतलब हम तो जो है ना जिसे कहते हैं वो बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस वाली बात है। आगे क्या वो कुआँ पीछे खाई टाइप वाली बात हो गई, क्योंकि हम जाएँ तो जाएँ किधर? और अवाम जो है उसको एट द एंड ऑफ द डे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, व्हाटएवर द चाइनीज़ हैव डन। और